बधाई। आइए ना जी मैडम, वाइबर्स में जोड़ जाइएगा तब ना। कुछ बोलिए कि पार्टी में आए वीडियो बना। मैडम जेडीयू की पुरानी और मजबूत नेत्री थी यहाँ, और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ है और वैश्य समाज में खासा प्रभाव देखा गया है, और इनके आने से वैश्य समाज में एक खुशी का माहौल है। और दूसरी नंबर कि यहाँ के एनडीए सीट जीत सुनिश्चित है इनके आने का। भारतीय जनता पार्टी इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को विशेष करके लाभ हुआ है। इनके लिए सविता जी को और इनके तमाम टीम को भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से इनको बधाई हो, अभिनंदन। मैडम, आज जो है बीजेपी के ही वरिष्ठ कद्दावर पार्टी समाज के नेता हैं किशन चौधरी, इन्होंने अभी आपको सम्मानित किया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं किशन चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग पार्टी में रह के काम कर चुके हैं, और आज इन्होंने मुझे सम्मान दिया भाजपा नेत्री के बल पे, तो मैं इनका बहुत बहुत दिल से ही इनको मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके लिए किशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैडम, एनडीए सरकार के जो है 11 साल पूरे हो गए हैं, पीएम मोदी ने जो है 11 साल पूरे किए हैं अपने कार्यकाल के, लेकिन खासकर विपक्ष की जो महिला नेत्री हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो है 11 साल में देश को बर्बाद कर दिया है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ और मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। विपक्ष वाले तो आएंगे बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना, लेकिन उनको दिल से जाके पूछिए, उनकी आत्मा आवाज़ देगी कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे बिहार के लिए जो काम किया है वैसा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, हर क्षेत्र में अभी महिलाएं हैं। गरीब कल्याण से लेकर हर गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि हर गरीब मैं देखी हूँ, हर मोबाइल पे हर जगह, फेसबुक से लेके यूट्यूब पे सारे जगह देखे हैं कि हर महिलाओं के साथ उन्होंने बैठ के गरीब महिलाओं के साथ बात किया है, और वो पूछे हैं कि आपके लिए हम महिलाओं के लिए हमने क्या किया। महिला इतने जोर से, इतने जोश से उनका स्वागत की है और बोली है कि आपके नेतृत्व में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, पैसा भी कमाए, बिजनेस भी किए, और बैंक से हम लोगों को लोन भी मिला, और उस लोन से हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया, और काम आगे बढ़ा आज मेरे बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और आज बिहार में सबसे ज़्यादा मोदी जी का ही नाम है कि उनके नेतृत्व में हम महिलाएं सबसे आगे हैं। और ये भी जो भी कुछ विपक्ष की महिलाएं बोल रही हैं, वो दिल से, आत्मा से नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वो पार्टी जिस लेवल में, वो जिस पार्टी में है, विपक्ष पार्टी में है, तो जो पार्टी की जो उनकी आवाज़ आ रही है वो पार्टी की बोली बोल रही है, वो उनकी आवाज़ नहीं है। क्योंकि मैं भी विपक्ष की महिलाओं के साथ मैं रहती हूँ, तो वो माइक पे कुछ और बोलती हैं, और जब हम लोग साथ बैठते हैं तो वो उस समय उनकी आवाज़ें कुछ और होती है, और वो आवाज़ें होती है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। वो बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि आज मोदी जी के कारण ही हम लोग आज इतना आगे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, पार्टी में बैठी हुई हैं, तो भाई पार्टी में रहना है तो विपक्ष की बोली तो बोलनी ही पड़ेगी, तो वो अपना बोलती हैं। मैडम, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री की वो भी तारीफ करती हैं, लेकिन विपक्ष हालांकि तो महिलाओं के लिए माँ बहन योजना की जो है लॉन्च करने जा रहा है, उसकी योजना का घोषणा किए हुए हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस भी माँ बहन योजना को लेकर कहा है कि हम अगर सरकार बनेगी तो हम लोग इस योजना को लेके आएंगे। सबसे पहले सरकार उनकी बनेगी तब ना, उनके ही पार्टी में बैठे हुए सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, वो अच्छे से जान रहे हैं कि लालू जी की सरकार तो बनने जा नहीं रही है, कांग्रेस तो आएगी नहीं। ये अच्छे से सब कोई, हम लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। और ये जो बोल रहे हैं कि माँ बहन योजना, ये सब जुमलेबाजी है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार बनेगी ही नहीं, तो ये योजना तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की योजना का जब घोषणा किया जा रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ महिलाएं झांसे में आ जाएं, जिससे एनडीए का नुकसान हो जाए? कुछ महिलाएं क्या, 10-5 महिलाएं आ जाए तो उसे एनडीए को कुछ होने वाला है? ये कभी नहीं। मैं सविता जायसवाल आपको ये बता रही हूँ कि ये जो विपक्ष की जुमलेबाजी जो है, ये कभी नहीं चलेगी। कि मैं
एनडीए के लिए मैं पूरी तन मन धन लगाकर मैं काम करूंगी। और भी जो कुछ महिलाएं जो विपक्ष में बैठ के वो चीज़ बोल रही, हमारा बिहार काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी तरक्की करेगा, काफ़ी उन्नति करेगा। इसके लिए मैं दिलीप जायसवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ का सांसद राजभूषण निषाद जी की मैं बात करती हूँ। मैं जब राजभूषण निषाद जी के लिए मैं काम की तो यहाँ मैं फ्लाइट एयरपोर्ट के लिए मैं आवाज़ उठाई थी, मेरे से क्वेश्चन किया गया था। तो मैं ये बोली थी कि जिस दिन राजभूषण निषाद जी सांसद बन गए, मंत्री बने, उस दिन हमारे मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की काम शुरू हो जाएगा। और कल सम्राट चौधरी जी आए थे, पूर्व डिप्टी सीएम, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जिस दिन ये काम शुरू होगा मैं अपना पुराना वाइट में डालूंगी और बताऊंगी कि देखिए मेरा कहा हुआ शब्द आज मेरा पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का, मैं सांसद राजभूषण निषाद जी का, मैं दिलीप जायसवाल जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत, सविता जायसवाल की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करे, स्मार्ट सिटी। आज जो है आपने बीजेपी की नेत्री सविता जायसवाल का स्वागत किया है बीजेपी में, हालांकि वो एक सप्ताह पहले बीजेपी ज्वाइन भी की है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक मजबूत नेत्री, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की नेत्री हैं सविता जायसवाल जी। ये एनडीए की साथी थी, जेडीयू में थी। आज इनकी इच्छा हुई कि भारतीय जनता पार्टी में काम करें, भारतीय जनता पार्टी में ये आए हैं। इनका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं इनके आवास पर आकर के मैं इनको अंग वस्त्र सम्मानित किया। ये भाजपा परिवार के अंग हो चुकी है और इनकी कार्यशैली को मैं पूर्व से जानता हूँ। ये बहुत कर्मठ और निष्ठावान, ईमानदार, संघर्षशील महिला हैं और ये पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जहाँ भी रहती है पूरे दिल और जान से, तन मन धन से ये कार्य करती है पार्टी के लिए। सविता जी को मुजफ्फरपुर भाजपा परिवार में इनकी स्वागत है। देखिए, अगर थी तो खैर एनडीए में ही, लेकिन अब इनके आने से क्या लग रहा है कि बीजेपी खास करके कितना मजबूत? देखिए, ये बात तो सत्य है कि बीजेपी मुजफ्फरपुर एनडीए जो चुनाव लड़ेगी, हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे, उनकी जीत में इनकी एक कड़ी जुट गई। आज जो वैश्य समाज के जो कुछ विपक्ष के जो लीडर यहाँ से कांग्रेस से जो चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय एमएलए विजेंद्र चौधरी जी, सविता जी के ही समाज से आती है। ये वैश्य समाज से हैं, वो भी वैश्य समाज से है। तो ये अब देखा जाए कि जब सविता जी जैसे लोग अब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो समझिए वैश्य का नेता तो अब ये लोग हैं। हमारे जिला का अध्यक्ष विवेक कुमार जी हैं, हमारे जिला के महामंत्री पूर्व धर्मेंद्र साहू जी हैं, हमारे जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि है हमारे ये विकास गुप्ता जी। ऐसे अनेकों नेता भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज का है। तो वैश्य समाज की वोट तो पहले से बीजेपी में थी, मगर कुछ बलगला करके विपक्ष के नेता वोट को अपनी तरफ घुमाते थे। अब वो संभव नहीं है। सविता जी आ गई है, सारे लोग मिलकर एनडीए का वोट में काफ़ी बढ़ोतरी होगा और भारतीय जनता पार्टी का सीट इस बार एनडीए का निकलेगा मुजफ्फरपुर से। पीएम मोदी के जो है 11 साल कार्यकाल पूरे हुए हैं, इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि 11 साल बर्बादी के साल रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है। 11 साल बर्बादी बेमिसाल। अरे भाई जरा देखो, जितने भी देश के अंदर में 100 समथिंग वर्ल्ड क्लास स्टेशन नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है। मुजफ्फरपुर में जाके देखिए, कभी सपना में भूत हो न भविष्य हो, कभी देखें मुजफ्फरपुर की स्थिति जो बन रही है रेलवे स्टेशन, आपने देखा है। यहाँ का स्थानीय डॉक्टर सांसद मिले हम लोग को, सौभाग्य है इस धरती को, इस मिट्टी को, एक पढ़ा लिखा और सम्मानित डॉक्टर, जो पॉपुलर डॉक्टर, गरीबों के मसीहा, उसको सांसद मुजफ्फरपुर के लोगों ने बनाया। और नरेंद्र भाई मोदी जी आज उनके कहने पर आई यहाँ पर एयरपोर्ट दे दिए। यही तो है 11 साल बेमिसाल। आप स्मार्ट सिटी की स्थिति को जाके देख लीजिए, कितने योजनाएं चल रही हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी की देन है जो बिहार में विकास हो रही है। वो विपक्ष वाली बात नहीं है जो उनके शासन में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। नबरुला हत्याकांड, उनके समय में शिल्पी गौतम हत्याकांड, ये सब क्या था? बदनुमा दाग था इस बिहार के नाम के। तो ये लोग समझने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ विकास की बात होगी, समाज की बात होगी और राष्ट्र की बात होगी, हिंदुत्व की बात होगी। वही ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में उनका जन्मदिन के समय का ये वीडियो है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर उनके पैर के पास रखा जाता है
और उनको सम्मान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तमाम बीजेपी के जितने भी एसटी, खासकर एसटी समुदाय के जितने भी नेता हैं, चाहे जनक राम हो या प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान हो, सभी कोई गुस्से में है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? चूंकि घोर निंदा करते हैं। खबरदार हो जाए लालू जी, आपको सम्मान पिछड़ों, शोषित, वंचित, उपेक्षित ने किया है बिहार में, लेकिन भारत निर्माता जिसके संविधान के बदौलत उस दायरे में आपने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया, आपकी पत्नी ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लिया, आपके पुत्र ने उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिया, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लिखा हुआ है। आप उनको अपने चरणे में रखते हैं। ये संस्कार आपको मुबारक हो। ये संस्कार बिहार की गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित, चाहे जो भी समाज का लोग हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी का देश है, नरेंद्र भाई मोदी का ये राष्ट्र है, और यही नरेंद्र भाई मोदी ने 70 साल को गिरवी छोड़ाने का काम किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को यही नरेंद्र भाई मोदी जी ने है, जो पिछड़ों की महानायक होकर के पूरे राष्ट्र में फेमस हुए। उस व्यक्ति को, जननायक को किसने दिया? तो कहने का मतलब इतनी बड़ी राष्ट्रीय सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो तो अच्छी काम करने की उनकी आदत है, शुरू से पुराने नेता है। मैं ऐसा उम्मीद नहीं करता था कि लालू जी के चरणों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रहेगी या तस्वीर रहेगी। मैं इसकी कड़ा निंदा, घोर निंदा करता हूं। ये पासी किशन चौधरी आने वाला चुनाव में बिहार के एक एक सीट पर जाएंगे और लालटेन के समर्थकों को बीच में जाके दिखलाएंगे कि तुम जिसके बदौलत घूमना चाह रहे हो, देखो तुम्हारे बाबा साहब का सम्मान या भारतीय जनता पार्टी दे रहा है कि लालू प्रसाद दे रहा है। लालू प्रसाद अपने चरणों में रखा है बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, गले से लगाते हैं और राष्ट्र के नाम से उनको सम्मान देने के लिए पूरे विश्व में डंका बजाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी कल्चर। इसलिए मेरे भाई दलित के भाइयों, शोषित वंचित के भाइयों, जो तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं करे, उसको वोट लेने का और देने का कभी अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देती है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करो और ऐसे दुराचारी जो समाज को कुंठित करके और समाज को जात पात में बांटता है, वैसे लोग को राष्ट्र के राजनीति से मुक्त करो। यही हमारी आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं।